हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर का पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 2 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था और पार्ट 3 में जो है मैं अक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। अक्षीय स्थिति को इंग्लिश में एक्सियल पोजीशन कहते हैं। अब पहले आपको ये समझना है कि अक्ष जो है वो कौन सा होता है, कौन कौन होता है। मैं इसको आपको थोड़ा सा बताऊँ। देखिए, ये जो है ये आपका वाई अक्ष है, ये है इसको एक्स अक्ष बोलते हैं और ये जो है इसको जेड अक्ष है। तो हम अभी जो है वो इसी अक्ष पे चार्ज की स्थिति को पढ़ेंगे, आवेश की स्थिति को पढ़ेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, तो अक्षीय स्थिति। मतलब यहाँ पे परिभाषा क्या हो जाएगा, तो किसी अक्ष पे और खासकर एक्स अक्ष पे हम यहाँ पे जो निकालेंगे वो आवेश किस पे निकालेंगे, तो एक्स अक्ष पे पहले निकालेंगे। तो एक्स अक्ष पे जो है आवेश की स्थिति को हम क्या कहेंगे, अक्षीय स्थिति कहेंगे। तो चलिए निकालते हैं, निकाल के मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से ये निकलता है। देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है एक आवेश, ये एक आवेश है जो प्लस क्यू है और एक ये दूसरा आवेश है ये माइनस क्यू। ध्यान रखिए कि अगर फिगर को अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो एकदम फुल्ली कंसंट्रेशन करके क्या कीजिए कि यहाँ पे आप देखिए, बहुत आसानी से समझ में आए, एकदम इजी है। देखिए, एक बिंदु मैंने यहाँ लिया और यहाँ पे आवेश प्लस क्यू लिया और एक बिंदु यहाँ लिया, यहाँ पे आवेश मैंने माइनस क्यू लिया। अब देखिए, इन दोनों आवेश को मैंने यहाँ पे एक रेखा से मिला दिया। अब इसका ये सेंटर है, इस सेंटर को मैंने क्या मान दिया, O मान लिया। अब इस बिंदु को मैं ये मान लेता हूँ और इस बिंदु को B मान लिया। देखिए, मतलब कि मैंने दो बिंदु लिया, एक का नाम A दे दिया और दूसरे का नाम B दे दिया और A बिंदु पर मैंने प्लस क्यू आवेश ले लिया और B बिंदु पर माइनस क्यू आवेश ले लिया। इतना तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ से यहाँ की दूरी, मतलब O से A की दूरी जो है उसको हमने क्या मान लिया, L मान लिया। तो यहाँ O से B की भी दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी और यहाँ A से B की दूरी क्या हो जाएगी, तो A से B की दूरी हो जाएगी 2L, L प्लस L 2L। यहाँ तक समझ में आई बात। अगर अब हम इसी आवेश को इस अक्ष पे आगे बढ़ाते हैं तो ये जो हो गया, ये हमारा ये पार्ट जो हो गया, इसी को हम क्या कहेंगे, एक्स अक्ष। देखिए, इसी पार्ट को हम क्या कहेंगे, एक्स अक्ष। ये जो आगे की तरफ मैंने बढ़ा दिया इसी को हम क्या कहेंगे, एक्स अक्ष। हम इसी अक्ष पे जो है आवेश की स्थिति को ज्ञात करेंगे। अब देखिए, हमें इस अक्ष पे आवेश की स्थिति को जो ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ इस अक्ष पे हम एक आवेश रखते हैं। कौन सा आवेश रखते हैं, तो एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश का मतलब +1। बात समझ आ रही है। हम यहाँ पे जांच करने के लिए एक आवेश लेते हैं, वो आवेश कौन सा है, +1 है, एकांक धन आवेश। और इस बिंदु को हम नाम क्या दे देते हैं, तो P दे देते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा, इस बिंदु का नाम क्या दे दिया मैंने, P दे दिया। अब समझिए, ये जो केंद्र है, केंद्र से P की दूरी, केंद्र से ये जो P की दूरी है, इसके बीच की जो दूरी है वो क्या मान लिया मैंने, R मान लिया। यहाँ देखिए, ये केंद्र से ये P की दूरी क्या है, R है। बात समझ में आ रही है। तो सोचिए कि यहाँ से आपका इतना कंफर्म हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, अब यहाँ बताऊंगा ताकि आपको इसमें फिगर जो है वो हचपच ना हो। बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि मैंने दो आवेश लिया, एक बिंदु A और एक बिंदु B लिया और इस पे जो आवेश लिया वो मैंने क्या लिया, तो A पे प्लस क्यू ले लिया और B पे माइनस क्यू ले लिया। अब इसका केंद्र को मैंने O मान लिया। अब देखिए, A और O के बीच की दूरी, मतलब केंद्र से A की दूरी जो है L मान लिया और केंद्र से B की दूरी L मान लिया। तो A से B की दूरी क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। अब इसी बिंदु से आगे मैंने रेखा को आगे बढ़ाया तो ये एक्स अक्ष हो गया। अब इसी एक्स अक्ष पे जो है हमें इसकी स्थिति को ज्ञात करना है। तो इस स्थिति को ज्ञात करने के लिए, किसकी स्थिति को, तो आवेश की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया कि +1
आवेश रखा, मतलब एकांक धन आवेश रखा। अब इस एकांक धन आवेश को रखने के बाद जो है, तो यहाँ से केंद्र से P की दूरी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। तो इस दूरी को मैंने देख लिया। अब यहाँ के बाद समझिए कि ये जो है ये प्लस Q आवेश है और ये प्लस 1 आवेश है। तो प्लस प्लस में क्या होता है, तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है ना। तो ये प्लस प्लस जो है समान आवेश हो गया, तो यह एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा, मतलब ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो इसकी दिशा किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। अब देखिए ये माइनस Q आवेश है, तो माइनस Q आवेश इसको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो ये क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इसका दिशा क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसकी दिशा समझना है। अब देखिए, तो यहाँ पे जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालेंगे, तो एक बार प्लस Q के लिए निकालेंगे और एक बार माइनस Q के लिए निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो पहले जो है हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए माइनस Q के लिए, यहाँ पे लिखे E वेक्टर, और ये जो है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है सिंबल। ई जो है वो किसका सूचकांक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित किया जाता है। और ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम ले रहे हैं, अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, लिख दीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, यहाँ जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो इसको ई से सूचित किए। अब पहले हम इसके लिए कर रहे हैं, मतलब माइनस Q के लिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस Q। बात समझ में आ रहा है। अब आप परिभाषा याद रखिए, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला मैंने पीछे वाले में वीडियो में बता रखा था, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यहाँ पे डायरेक्ट मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे Q1 Q2 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, Q/R²। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे Q1 Q2 लेता तो एक आवेश को Q मान लेता, तो दूसरे को +1 मान लेता, तो फिर यहाँ पे 1 ही आ जाता, मतलब Q ही आ जाता है आंसर। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, जो मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इतना मैंने फॉर्मूला निकाल दिया था ना। तो पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाके आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको जाना बहुत जरूरी है, वहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ले लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R²। अब देखिए यहाँ पे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन तो वही रह जाएगा, अब Q तो Q ही रह गया, अब R²। अब ये R² कौन हो गया, तो बीच की दूरी ना, तो बीच की दूरी। अब देखिए ये माइनस Q है, तो माइनस Q कहाँ से है, तो माइनस Q B से है, और हम एकांक धन आवेश के लिए जांच कर रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, मतलब B से P की दूरी क्या हो जाएगी। तो सोचिए कि टोटल दूरी ये है, मतलब P से O की दूरी कितना है, तो L है, तो फिर R है, सॉरी, P से O की दूरी कितना है, R है, और O से B की दूरी L है। तो फिर यहाँ P से B की दूरी क्या हो जाएगी, तो R माइनस ये कैसे हो जाएगी, इसको हम यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये बिंदु मैंने O ले लिया, ओके, ये बिंदु जो है मैंने B ले लिया, और ये बिंदु जो है मैंने यहाँ P ले लिया। अब देखिए आपका O से B की दूरी क्या है, तो O से B की दूरी जो है वो है आपका L, है ना, और O से P की दूरी, तो O से P की दूरी जो है वो क्या है, तो आपका है R। अब इसको हम इससे नहीं समझते, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि O से B की दूरी 8 है, O से B की दूरी कितना है, 8 है, और यहाँ O से P की दूरी जो है वो है 10, है ना। तो यहाँ जो ये दूरी हो जाएगी, B से P की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 2, क्यों, क्योंकि मैंने इस 10 में से इस 8 को घटा दिया, ये हो गया 2, हो गया ना। मतलब कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो R माइनस L कर रहे हैं ना। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा कि O से B की दूरी जो है L, और B से P की दूरी, सॉरी, O से P की दूरी R, तो B से P की दूरी क्या हो जाएगी, तो B से P की दूरी हो जाएगी R माइनस L। तो इसलिए मैंने इस दूरी को क्या लिख दिया, R माइनस L। कैसे लिखा ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया, बात समझ में आ गई। चलिए अब इसको मिटा देते हैं।
तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो दूरी जो है मेरा बीपी स्क्वायर हो जाएगा या पीबी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसकी दिशा क्या हो जाएगी, या बीपी स्क्वायर ही लिख दीजिए, बीपी स्क्वायर। अब इसकी दिशा क्या हो जाएगी, तो ये क्या कर रहा है, पी को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, मतलब अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसकी दूरी दिशा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो पी बी। क्यों, क्योंकि पी से बी की ओर आ रहा है, तो पी बी हो जाएगी इसकी दिशा। या आप यहाँ पे भी पी बी लिख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो। ठीक है, अब देखिए इसको मैं निकालता हूँ, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब देखिए पीवी, तो पीवी मैंने यहाँ पे क्या निकाला, तो आर माइनस एल, तो आर माइनस एल, ये स्क्वायर, तो मैंने दे दिया स्क्वायर, समीकरण। बात समझ में आई। अब देखिए अब मैंने माइनस क्यू के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी, अब प्लस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फिर लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे निकालना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे सूचित करते हैं और निकालना प्लस क्यू आवेश के लिए, तो प्लस क्यू आवेश के लिए। तो फिर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तीव्रता का, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो उसी तरीके से रह जाएगा, क्यू उसी तरीके से रह जाएगा। अब आर को क्या कहते हैं, तो दूरी, तो यहां से देखिए हम प्लस क्यू के लिए निकाल रहे हैं और एकांक धन आवेश के लिए निकाल रहे हैं, मतलब हमारा दूरी जो है ए से पी हो जाएगा, मतलब ए पी स्क्वायर हो जाएगा, ए पी स्क्वायर। अब ए पी स्क्वायर को हम कैसे समझें कि इसके बीच की दूरी कितना हुआ, तो देखिए अब मैं इस बिंदु को आपको यहाँ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। देखिए एक बिंदु मैंने ये लिया, इसका नाम ए, देखिए अगला बिंदु मैंने ये लिया, इसका नाम ओ, अगला बिंदु मैंने ये लिया जिसका नाम बी, और अगला बिंदु मैंने ये लिया जिसका नाम पी। देखिए मैंने ये ले लिया, देखिए इस बिंदु का नाम ए, इस बिंदु का नाम ओ, इस बिंदु का नाम बी और इस बिंदु का नाम पी, है ना। अब देखिए यहाँ ए से ओ की दूरी क्या है, एल, तो ए से ओ की दूरी जो है ये हो गया एल, हो गया ना। और ओ से पी की दूरी क्या है, आर, तो ओ से पी की दूरी जो है वो हो गया आर, हो गया ना। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि यदि यहां से यहां की दूरी 8 है, ठीक है, और यहां से यहां की दूरी 10 है ना, तो हम यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगा, तो यहां देखिए ए से ओ की दूरी एल मान लिए और एल को मान लिए 8, ओ से पी की दूरी को मान लिया आर क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है आपका, और ये मान लिए 10, तो फिर हमारा यहाँ से यहाँ दूरी क्या हो जाएगा, ये 8 + 10 मतलब ये कितना हो जाएगा 18। मतलब हम क्या कर रहे हैं, तो 8 और 10 को जोड़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे हो जाएगा एल प्लस आर, मतलब कि आर प्लस एल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा दूरी हो जाएगा एपी वो क्या हो जाएगा आर प्लस एल, मतलब यहाँ जो है ये देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, मतलब ए से पी की दूरी जो है अगर निकालते हैं तो ए से पी की दूरी जो है वो क्या हो जाएगी, तो ए से पी की दूरी जो है वो हो जाएगा आपका आर प्लस एल हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे मान बिठाएंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू और एपी का मान, तो एपी का मान क्या है, तो आर है, दूरी है, तो दूरी का मान हो जाएगा आर प्लस एल स्क्वायर, तो स्क्वायर। अब ये हमारा हो गया समीकरण 2। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूं। देखिए अब इसको क्या करना है, तो इसको निकालना है, निकालेंगे समीकरण। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम दोनों में से निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे। तो समझिए कि आप जो है प्लस और प्लस, मतलब कि प्लस और माइनस आवेश के बीच यहाँ जो है अक्षीय बिंदु निकाल रहे हैं, तो दो के बीच धन आवेश और ऋण आवेश के बीच निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालें, तो घटा के, घटाना होगा ना, तो घटा के निकालेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि घटाए किस में से। तो आप सोचिए कि कभी भी आप घटाते किस में से है, तो बड़ा में से घटाते हैं ना, छोटा में से तो नहीं घटाते हैं। अब यहाँ दोनों में से बड़ा कौन है,
दोनों में से बड़ा कौन है इसको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अब घटाना तो बड़ा में से, ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन ये दोनों में से बड़ा कौन है कैसे पहचानेंगे। तो हम इतना को समझते हैं, जैसे ये Q है ना, देखिए हम बड़ा निकालने का कोई ट्रिक बता देते हैं। Q बटा R माइनस एल है ना, और एक का समीकरण ये है Q R प्लस एल, देखिए है ना ये समीकरण। मैंने इसका और इसका दोनों को निकाल लिख लिया। अब इन दोनों में बड़ा को नहीं ये पहचाना, क्योंकि ये तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन ये तो समान है, तो इसको तो करने की जरूरत नहीं। अब हमको इससे पता करना है कि ये Q बटा R माइनस एल स्क्वायर और Q बटा R प्लस एल स्क्वायर, ये दोनों में बड़ा कौन है ये पता करना है। चलिए अब एक मान सोचते हैं। मान क्या सोचते हैं कि Q का मान जो है हम 40 रखते हैं, तो Q का मान इसमें भी 40 रखेंगे, है ना। अब मान लीजिए आप ये जो है R माइनस एल, तो R का मान जो है हम 10 रखते हैं। R का मान क्या रखते हैं 10 रखते हैं, और L का मान जो है वो L का मान जो है हम क्या रख देते हैं तो 2 रख देते हैं, है ना। अब यहाँ पे भी वही करेंगे कि R का मान 10 और L का मान 2। अब निकालिए, ये 40 बटा 10 माइनस 2 कितना हो गया 40 बटा 8। अब इसको कटाइए, 8 बचे 40, यहाँ कितना आया 5 आया ना। अब यहाँ इसको देखिए तो 40 बटा 10 प्लस 2 40 बटा 12 है ना। अब जब इसको 12 से भाग दीजिएगा 40 में तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 12 से 40 में भाग दीजिए, देखिए तो 12 तिहाई 36, ये 4 आ गया, ये कट गया, 0.12 तिहाई 36 मतलब 3.3। देखिए 5 बड़ा है या 3.3 बड़ा है, 5 बड़ा है ना, देखिए 5 बड़ा है ना। तो कौन सा में बड़ा निकला तो R माइनस एल। मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि अगर बटा में माइनस में होगा, बटा में माइनस में होगा तो वह बड़ा होगा, बटा में प्लस में होगा तो वह छोटा होगा। तो यहाँ पे आपका बटा में प्लस कौन है, माइनस में कौन है तो R माइनस एल, तो ये बड़ा है और ये R प्लस एल ये छोटा है। मतलब हमको माइनस किस में से करना है तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करना है। बात समझ में आ रहा है। तो ये मैंने आपको ये बता दिया कि आप बड़ा कैसे निकाल सकते हैं और छोटा कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ कि समीकरण 1 माइनस 2 से, मतलब समीकरण 1 में से मैं 2 को घटा रहा हूँ। तो मेरा समीकरण 1 क्या है तो समीकरण 1 है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस एल का स्क्वायर, ये मेरा समीकरण 1 है। और माइनस देखिए समीकरण 2 क्या है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R प्लस एल का स्क्वायर। इतना बात समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया। अब देखिए अब क्या करना है इसको समझिए। अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकालिए। अब के इसमें क्यों मिल रहा है, इसमें क्यों मिल रहा है, मतलब क्यू को बाहर निकालिए। अब देखिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल गया और क्यू निकल गया तो बचा क्या 1 बटा R माइनस एल का स्क्वायर। अब ये माइनस तो माइनस, अब इसमें से भी आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकाल लिया और क्यू निकाल लिया तो बचा क्या 1 बटा R प्लस एल का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये बात। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं वैसे ही रख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू, अब यहाँ पे मैं भिन्न का जोड़ कर रहा हूँ, भिन्न का जोड़। अब देखिए भिन्न का जोड़ में आप लघुत्तम कैसे लीजिए ये समझना जरूरी है। चलिए हम समझाते हैं। जैसे मैंने इसको 1 को 1 मान लिया और R माइनस एल को 3 मान लिया, अब माइनस फिर 1 को 1 मान लिया और R प्लस एल को 4 मान लिया, तो मैं जो इसका लघुत्तम निकालूंगा क्या निकलेगा तो 12। अब 12 कैसे निकला तो 3 गुने 4, मतलब ये दोनों का गुना करके निकाले ना। तो यहाँ पे भी हम यहाँ जो लघुत्तम निकालेंगे R माइनस एल का स्क्वायर इंटू R प्लस एल का स्क्वायर, दोनों को गुना में लिख दिए तो लघुत्तम निकल गया। अब देखिए इससे आप इसको कटाते हैं तो ये इससे जो कटाते हैं तो 3 से 3 कट जाता तो बचता क्या है 4,
तो 4 में 1 से गुना करते हैं मतलब 4 लिखते हैं, लिखते हैं ना। तो यहाँ जो है ये इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, r प्लस एल स्क्वायर। तो r प्लस एल स्क्वायर में 1 से गुना कर दिएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर आ गया, माइनस तो माइनस। अब देखिए अगर इससे इसको कटा देते तो क्या बचता, 3 बचता, तो 3 में 1 से गुना करते तो 3 लिखते। तो उसी तरीके से अगर r प्लस एल के होल स्क्वायर को r प्लस एल के होल स्क्वायर से कटा देते तो बचता क्या है, r माइनस एल स्क्वायर, और r माइनस एल के होल स्क्वायर से 1 को गुना करते तो जाता है r माइनस एल का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा, चलिए देखिए इसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का क्यू। अब देखिए इसको जब आप निकालिएगा यहाँ पे जो आपको क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4RL निकल के आ जाएगा। कैसे निकलेगा मैं अभी जस्ट आपको रफ में बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक एक पॉइंट को भी बताऊंगा आपको, ठीक है। अब ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, अब मैं यहाँ आपको नीचे बता रहा हूँ या मैं यहाँ पे आपको साइड में बता रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, चलिए मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखा रहा हूँ कि कैसे ये 4RL आ गया और कैसे वो जो है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ गया। देखिए मैं पहले इतना तोड़ के दिखा रहा हूँ, इतना, ठीक है। तो उतना को तोड़ते हैं तो r प्लस एल का स्क्वायर है ना। अब ये जो है माइनस r माइनस एल का स्क्वायर, इसको तोड़ना है ना। तो आप जो है इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़िए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर तो a हो गया r, तो r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर, और उसका हो गया प्लस 2ab, तो 2ar और l हो गया b। अब देखिए ये माइनस टू माइनस, अब फिर r माइनस एल का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर जो हो गया क्या हो गया, तो एल का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2rl हो गया ना। अब देखिए इसको जैसे ही आप निकालते हैं तो ये r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो गया। अब इस माइनस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस r स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl हो गया। अब देखिए जैसे ही कटाते हैं तो प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर कट गया, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कट गया, तो 2rl और 2rl दोनों प्लस में हो गया 4rl। देखिए 4rl कैसे आ गया, मैंने ये आपको समझा दिया, बात समझ में आया। मैंने यहाँ पे इसलिए क्या कि कैलकुलेशन हेवी हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता, तो यहाँ पे मैंने 4rl लिख दिया। कैसे लिखा ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए ये कैसे मैंने लिखा ये आपको समझाता हूँ। अब इसको मैं समझा रहा हूँ, r माइनस एल का स्क्वायर इंटू r प्लस एल का स्क्वायर है ना। अब देखिए इसको आप समझिए a और इसको समझिए b, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी इंटू ये हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। फिर फॉर्मूला याद कीजिए कि इसको मैंने a मान लिया और इसको मैंने b मान लिया, फिर इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब यहाँ फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो पावर 2 है इसी को यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे a स्क्वायर लिखा तो a, अब a कौन है r, तो r का स्क्वायर माइनस b कौन है, b है l, तो l का स्क्वायर, ये पावर 2 तो पावर 2, ये पावर ये वाला 2 है। अब कहिए सर ये कैसे हो गया, आपने ये कैसे लिख दिया। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, क्या समझाता हूँ। ये देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 4 का माइनस 2 का स्क्वायर, या आप 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कैसे निकालिए, तो वो देखिए 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुने 5, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुने 3, 3 गुने 3, देखिए 50 25 माइनस 3 3 9,
25 में से 9 गया 16। मैंने ऐसे डायरेक्ट सॉल्व किया। अब मैं इस फॉर्मूला पे सॉल्व करता हूँ। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो मैंने इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। अब फॉर्मूला बैठाइए तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा ना। अब देखिए जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो ए हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर और बी हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर। मतलब ये क्या हो गया, तो 25 माइनस 9 बराबर कितना हो गया 16। देखिए आंसर सेम आ रहा है। मतलब हम इसको जो है स्क्वायर में इस तरीके से लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए तो अब इसको मैंने यहाँ पे कैसे लिखा ये समझ में आ गया कि इसको मैंने ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया, तो ए माइनस बी हो गया। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए प्लस बी हो गया। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए था आर मेरा, तो ए की जगह मैंने क्या बैठा दिया आर, तो आर स्क्वायर। बी की जगह बैठा दिया मैंने एल, तो एल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो था उसको घेर के मैंने यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैसे आ गया ये समझ में आ गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आपका फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला का नाम क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और उसको किससे सूचित करते हैं, तो पी से। तो पी बराबर क्या होता है, तो 2Q नहीं 2RL, सॉरी 2QL। पी बराबर जो होता है वो आपका हो जाता है 2QL, आर नहीं 2QL। इसमें से आर को हम कॉमन करके हटा देंगे। तो विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2QL। मैं इसको जब पढ़ाऊंगा आपको विद्युत द्विध्रुव तो वहां पे मैं इसको साबित कर दूंगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि P बराबर होता क्या है, तो 2QL होता है। इसी फॉर्मूला को मैं इस पे पुट करने जा रहा हूँ, मतलब रखने जा रहा हूँ। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही रह गया। अब देखिए ये Q तो Q, अब हमको इस फार्मूला में से क्या लेना है 2, तो ये 4 में से 2 निकाल लिए तो 2 मिल गया। अब इस फार्मूला में क्या चाहिए L, तो मैंने यहाँ पे L निकाल लिया। अब जैसे यहाँ से 4 में से 2 निकाले तो यहाँ बचा क्या 2, और जैसे यहाँ से L निकाले तो बचा क्या R। देखिए बटा में यहाँ क्या बच गया, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब देखिए इसको अगर करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए 2QL के बराबर P लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दिए P इंटू 2R बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब देखिए P में 2R से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 2PR बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक शर्त के अनुसार काम करेंगे। यदि हम यहाँ पे शर्त ले लेते हैं, इस कंडीशन ले लेते हैं कि यदि R जो है वो बहुत बड़ा हो किससे, L से, मतलब कि R जो है वो L जो है वो R से बहुत छोटा हो। समझ में आ रहा है। तो जब ये बहुत छोटा हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, मान हो जाएगा 0। तो इसका क्या निकल जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, ये 2PR बटा यहाँ पे R स्क्वायर और माइनस L क्या हो गया, तो 0 ले लिए, तो जैसे 0 ले लिए तो ये हट गया, ये पावर क्या हो जाएगा 2, ये पावर 2 आ गया। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए 2PR वैसे ही रह गया, और ये R स्क्वायर को पावर 2 था, मतलब क्या हो जाएगा R पे पावर 4। अब ये R से R कट जाएगा कितने बार में, तो R3 में। तो अब आपका जो फाइनल निकल जाएगा वो निकल जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या निकल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है तो 2P बटा R3। ये जो है आपका फाइनल निकल गया। मतलब अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो आपका फॉर्मूला हो गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा R3। बात समझ में आई।
तो यहाँ पे जो है आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान रखना ये है कि मैंने क्या क्या पॉइंट आपको समझाया है। फिगर में मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट बताया है और इसको अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। कोशिश कीजिए फिगर को समझने का। मैं आपको इन शॉर्ट एक बार फिगर फिर से साइड में समझा देता हूँ ताकि आप अच्छे से कर सके। क्या है ये देखिए, मैं यहाँ पे साइड में दिखा रहा हूँ, दिख रहा है ये देखिए। यहाँ पे कैसे है तो मान लीजिए कि एक ये बिंदु है और इस बिंदु का मैंने ए दे दिया नाम और इस पे प्लस क्यू आवेश दे दिया। एक दूसरा बिंदु है, यहाँ पर इसका मैंने नाम दे दिया बी और यहाँ पे जो आवेश है वो माइनस क्यू है। अब देखिए ये दोनों बिंदु को मैंने एक रेखा से मिला दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेंटर ले लिया। सेंटर मतलब केंद्र ले लिया। केंद्र की दूरी, केंद्र को मैंने मान लिया ओ। अब ए से ओ की दूरी, तो ए से ओ की दूरी कितना मान लिया मैंने एल, सॉरी एल। तो फिर ओ से बी की दूरी भी कितना हो जाएगा एल, हो जाना है ना। और ए से बी की दूरी टोटल कितना हो जाएगा तो 2L, 2L हो जाएगा। अब यहाँ जो है हम इसी को इस बिंदु से आगे जो बढ़ा रहे हैं ये हो गया हमारा एक्स अक्ष। ये हमारा क्या हो गया एक्स अक्ष। अब इस एक्स अक्ष पे जो है हमें आवेश की स्थिति को ज्ञात करना है। तो आवेश की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, परीक्षण आवेश को यहाँ रखते हैं। परीक्षण आवेश को मतलब क्या कहें कि जांच करने के लिए एक आवेश को रखते हैं। और हम जांच करने के लिए कौन सा आवेश रखते हैं तो +1, +1 को क्या कहते हैं तो एकांक धन आवेश। मतलब कि हम पूरे फिजिक्स में जब भी आवेश को चेक करते हैं तो +1 मतलब एकांक धन आवेश को रख के चेक करते हैं, इसलिए इसे परीक्षण आवेश भी कहा जाता है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे जो +1 रखे तो इस बिंदु को हमने क्या मान लिया, तो इस बिंदु को मान लिया P। बात समझ आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ जो ये केंद्र है, इस केंद्र से इस P की दूरी, इस केंद्र से इस P की दूरी कितना हो गया तो R हो गया। समझ में आ रही है। इस केंद्र से इस P की दूरी जो है वो R हो गया। अब हमें क्या निकालना होगा, ये +Q आवेश है और ये -Q आवेश है, तो सॉरी +1 आवेश है। तो +Q आवेश +1 आवेश को क्या करेगा तो प्रतिकर्षित करेगा। क्यों, क्योंकि समान आवेश है। तो प्लस प्लस में जैसे ही प्रतिकर्षण का होगा, जैसे ही प्रतिकर्षण होगा तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्योंकि ये इसको इस तरफ धक्का देगा। अब देखिए ये -Q आवेश है और ये +Q आवेश है, ये क्या करेगा इसको अपनी ओर खींचेगा। मतलब इसकी दिशा क्या हो जाएगी तो इसकी दिशा जो है, इसकी दिशा आप पे हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्योंकि ये इसको अपनी ओर खींचेगा। समझ में आ रही है। अब हमें जो दूरी निकालना होगा वो एक दूरी निकालना होगा A से P के बीच। क्यों, क्योंकि प्लस आवेश के लिए जो है वो एकांक धन आवेश के बीच की दूरी क्या होगी वो निकालना होगा। तो यहाँ पे आप सोचिए कि इस O से मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे से सुना। देखिए ये O से जो है, ये वो O से P की दूरी जो है वो कितना है R है। O से P की दूरी क्या है तो R है, ये देखिए है ना। और यहाँ जो है ये A से O की दूरी जो है वो है आपका L, देखिए है ना। तो टोटल दूरी जो है, टोटल दूरी मतलब A से P तक की दूरी जो है वो क्या हो जाएगी तो ये दोनों का जोड़ हो जाएगा, मतलब हो जाएगा R + L हो जाएगा। अब देखिए एक दूरी आपको निकालना है किसके लिए, तो ये -Q आवेश के लिए और P के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ देखिए कि केंद्र से देखिए ये केंद्र है और ये P बिंदु तक, तो केंद्र से P बिंदु तक की दूरी जो है वो है R। केंद्र से P बिंदु तक की दूरी क्या है R है। तो B से P तो O से B की दूरी जो है, ये देखिए O से B की दूरी क्या है तो O से B की दूरी है L। तो यहाँ मतलब O से B की दूरी मतलब ये देखिए B यहाँ तक है और वो यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी है L और यहाँ से यहाँ की टोटल दूरी है R। तो हमको इतना निकालना है, B से P की दूरी यहाँ इतना निकालना है। तो क्या करेंगे तो इस R में से क्या करेंगे L को घटा देंगे। तो यहाँ जो है ये दूरी क्या निकल गया तो R - L। तो हमारा जो दूरी हो गया
प्लस क्यू आवेश के लिए जो है, प्लस क्यू आवेश के लिए जो दूरी हो जाएगा ए से पी हो जाएगा। जैसे आप जो यहाँ पे लिखे फॉर्मूला कि 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, ये आर क्या है तो दूरी है, तो यहाँ धन आवेश प्लस क्यू मतलब यहाँ से और यहाँ मतलब ए से पी, तो ए से पी की दूरी जो है वो क्या है, ए से पी की दूरी जो है वो क्या है तो आर प्लस एल, तो हम यहाँ 1/4πε0 और यहाँ पे क्यू बटा और आर के स्क्वायर जो है, आर दूरी है तो दूरी कौन है ए पी स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे हम 1/4πε0 और क्यू और ए पी की दूरी क्या है तो आर प्लस एल, तो यही हमने बैठा दिया आर प्लस एल का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए इसी को हम माइनस क्यू के लिए निकालते हैं, तो माइनस क्यू के लिए जैसे निकालें तो फॉर्मूला तो वही हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर क्या है तो दूरी है, तो यहाँ जो है 1/4πε0 इसी तरीके से हो जाएगा। और ये माइनस क्यू जो है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू के लिए दूरी क्या हो जाएगा तो माइनस क्यू के लिए ये देखिए ये माइनस क्यू है और यहाँ से दूरी मतलब बीपी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया। अब ये इस तरफ आकर्षित करा तो इसको पीवी लिख दें, तो पीवी स्क्वायर। अब के पी से बी की दूरी, तो पी से बी की दूरी हमने यहाँ क्या निकाला है तो आर माइनस एल, तो 1/4πε0 उसी तरीके से लिख देंगे क्यू और बटा आर माइनस एल का स्क्वायर। देखिए इसी को मैंने समीकरण जो है 1 माना है और इसको समीकरण 2 माना। तो आपको ये समझ में आ गया कि दूरी कौन से कहां तक का कितना है, तो आप आराम से इस हिसाब को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप अक्षीय स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप यहाँ पे जो मैंने फार्मूला लगाया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, अगर आपको नहीं पता है तो पिछली वाली वीडियो आप जाके देख लीजिए, मतलब पार्ट 2 का वीडियो जो है वो आप जाके देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ से आपको बताया, तो आपको इस तरीके से लिखना है कि अक्षीय स्थिति यहाँ से आपको बनाना है समीकरण 1, 2 और फिर यहाँ से यहाँ तक बनाना है। ठीक है, और ये आपका जो है फाइनल आंसर हो गया, ये जो आपका फाइनल आंसर आ गया कि अक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो वो आपका जो है वो हो जाएगा 1/4πε0 2p बटे आर क्यू। बात समझ में आ रही है, ये आपका जो हो जाएगा फॉर्मूला। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया अक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति किसके लिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ये आपका पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 4 में जो है मैं इसी का निरक्षीय स्थिति बताऊंगा, मतलब कि जहाँ पे आपका अक्ष जो है उसका आवेश 0 होगा, उसका मान जो होगा 0 होगा। तो वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एक एक सॉल्यूशन समझ में आएगा। और याद रखिए ये सारे सॉल्यूशन से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप बेस्ट बनना चाहते हो फिजिक्स में तो आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, और देखिए जितना बार आप वीडियो देखिएगा उतना अच्छा चीज़ इसमें आपको मिलेगा, उतना नया पॉइंट आपको दिखेगा। तो इसलिए वीडियो को मिस नहीं कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में, इंतजार करिएगा, जल्द आ रहा है।